तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 को, और ये जो है क्लास 9 का है हिरोन सूत्र। और इसको जो है क्वेश्चन को देखेंगे बारीकी से। तो पहले जानेंगे कि हिरोन सूत्र क्या होता है ना। तो हिरोन सूत्र एक अथी है, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या है फॉर्मूला। हिरोन सूत्र जो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या है फॉर्मूला। यानी कि कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा उसका हम हिरोन सूत्र लागू करके जो उसका क्या निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक, तो चलिए जानते हैं कि हिरोन सूत्र क्या है। तो हिरोन सूत्र में हिरोन सूत्र बराबर याद रखना होगा कि अंडर रूट क्या होता है बताइए जी। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए और इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, ये होता है हिरोन सूत्र है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एस क्या है और ए बी और सी क्या है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे एस, यहाँ पर क्या है बताइए, अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का क्या है अर्ध परिमाप। त्रिभुज का जो है अर्ध आधा परिमाप है। कौन सा परिमाप, आधा परिमाप। ठीक, और ए बी सी क्या है बताइए, ए बी तथा सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक, यस क्या है, तो यह है अर्ध परिमाप। और यस कैसे निकाला जाएगा उसको याद रखेंगे कि एस को पहले कैसे निकालेंगे। एस बराबर ने याद रखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बटा में क्या 2, यानी कि आधा परिमाप निकालना है ना। त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस क्या सी, और इसको बटा कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा आधा परिमाप। कितना परिमाप, आधा। तो एस इस तरह से निकालेंगे कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ठीक, और यही फार्मूला पर पूरा चैप्टर है। ठीक है, हिरोन सूत्र इसी का यूज करना है। ठीक है, ठीक, चलिए। तो आशा है कि हिरोन सूत्र समझ में आ गया है ना, इसको याद कर लेना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार, देखिए ध्यान से, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है ना। यानी कि मतलब रोड के किनारे लिखा होता है कि आगे क्या है स्कूल, मतलब कि इस तरह से रहेगा रोड पर, रोड के किनारे यातायात संकेत बोर्ड है, यानी कि जो यात्री आता है उसको क्या संकेत करता है कि आगे क्या है स्कूल है लिखा है उस पर। और भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी कि वो जो बोर्ड लगा है एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो ये हो जाएगा हमारा क्या समबाहु त्रिभुज। और ये इस तरह से लगा होगा क्या बोर्ड रोड के किनारे। ठीक, और इस पे लिखा है कि आगे क्या है जी स्कूल है। आगे क्या है, इस पे लिखा है कि आगे स्कूल है। ठीक, और इसमें दिया हुआ है कि भुजा जो है सभी सेम है, यानी कि समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर भुजा दिया हुआ है क्या ए, तो ये भी ए भी ए और ये भी क्या होगा ए। इसको मान लेंगे ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक, इतना समझ में आया। डायग्राम को अच्छा से समझना है क्या बोला गया है क्वेश्चन में। उसके बाद त्रिभुज के आकार का है। हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है कितना 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा है ना। ये त्रिभुज का जो दिया हुआ है परिमाप, यानी कि परिमिति दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है परिमिति। तो परिमिति है 180 सेंटीमीटर, हमको निकालना है इसका क्या क्षेत्रफल। और यहाँ बोला गया है कि हिरोन सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक, तो यहाँ पर पहले जो दिया है लिख लेंगे, पहले लिखेंगे गिवेन दैट त्रिभुज ए बी सी एक क्या है बताइए समबाहु त्रिभुज। क्या है जी समबाहु त्रिभुज है। और इसका जो परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप बराबर कितना है बताइए 180 cm है ना। और सभी भुजा आपस में क्या है बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजा को जोड़ देंगे, यानी कि ए प्लस ए है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस क्या ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब 180 cm। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ए तीनों जुड़ेगा तो क्या आएगा 3a आएगा, दोनों तीनों एक ही जाती है, बराबर क्या आएगा 180।
अब बताइए यहाँ से a बराबर क्या आएगा जी, ये a बराबर आएगा 180 और ये गुना में इधर आएगा क्या, भागा में। 3 एकम 3 और छेतिया कितना 18 और ये 0 है ना, यानी कि a बराबर आ गया कितना जी 60 cm। कितना cm, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है सभी कितना है 60 cm का। कितना cm 60 cm, 60 cm। ठीक, तो तीनों भुजा निकल चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि a बराबर 60 cm और b बराबर भी क्या होगा 60 cm और c बराबर भी 60 cm। यहाँ से s निकाल लेना है, s पहला काम s निकालना है ना। तो s कैसे निकालता है, आधा कर देते हैं परिमाप है ना, इसका आधा कर देंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे s बराबर क्या होगा a प्लस b प्लस c बटा में 2। अच्छा a प्लस b प्लस c बराबर अभी कितना आया 180, डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 180 और बटा में कितना होगा 2, 2 एकम 2 ये कितना 90, यानी कि s का मान क्या आएगा जी 90। आप लगाएंगे यहाँ पर से क्या हीरोन सूत्र है ना, कौन सा सूत्र हीरोन। चलिए और यहाँ पर बोलेंगे क्या नाव, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्या क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा जी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है न। चलिए इसको हल करना है, तो क्या होगा बताइए, s का मान अभी निकालें कितना आया था 90, तो s के स्थान पर रखेंगे कितना 90, बस जहां जिसका जितना मान है उतना रखेंगे। ठीक, इंटू है तो इंटू, फिर इस s का मान कितना 90 माइनस a का मान क्या है, यानी कि a b c सभी का मान सेम ने है तो 60 रख देंगे। कितना रख देंगे 60 और इंटू में s का मान फिर से कितना 90 और b का भी मान कितना आएगा 60 और फिर से s का मान कितना रखेंगे 90 और माइनस कितना 60, a b c का मान सभी सेम है। ठीक, अब चलिए इसको हल कीजिए, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 90 और यहाँ पर क्या होगा गुना, 90 में से 60 जगह कितना बचेगा 30 और सभी बचेगा 30 है ना, ये भी आ जाएगा 30 और ये भी आएगा कितना 30। और जब भी रूट में रहता है तो जोड़ा में क्या करते हैं बाहर करते हैं, जोड़ा में क्या करते हैं जी बाहर। तो इसको पहले तोड़ेंगे, 90 को क्या लिख सकते हैं 30 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं, 30 दिया कितना 90 और ये फिर कितना 30 और गुना में कितना 30 गुना में कितना 30 है न। ठीक है ना, अब यहाँ जोड़ा में बाहर करेंगे तो ये 30 क्या लगेगा जोड़ा है न, तो ये हो जाएगा कितना 30 बाहर आएगा, फिर यहाँ से लग जाएगा एक गुना ये होगा 30 और ये रूट में छूट जाएगा 3 का है जोड़ा नहीं है तो ये इसको रूट में छोड़ेंगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 होगा इतना जी। चलिए इसके आगे क्या होगा 30 गुना 30 करेंगे क्या आएगा 900, कितना 900 अंडर रूट कितना बचेगा 3 और यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर लिखना है ना, यानी कि सेंटीमीटर रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर और मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर है ना, cm स्क्वायर। ठीक, तो इतना आ जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलिए देख लीजिए एक बार, बहुत ही ईजी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा नंबर देखिए ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी फ्लाई ओवर है ना, फ्लाई ओवर यानी कि ओवर ब्रिज देखे होंगे है ना, किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार के को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब विज्ञापन यानी कि प्रचार करने के लिए है ना, प्रचार करने के लिए कई कंपनी जो है वहाँ पर पेंट करता है, क्या करता है पेंट, जैसे मतलब शैम्पू का प्रचार चाहे साबुन का प्रचार है ना, तो वहाँ पर बैनर बनाता है। कहाँ पर, यह है ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज के दीवार पर यहाँ पर एक बैनर छापना है इसको, तो इसी के बारे में बोला जा रहा है। दीवार की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12 पॉइंट कितना में 9 में यह आकृति दिया हुआ है, ये हो गया 122 मीटर और 120 मीटर और ये कितना 22 मीटर। यहीं पर इसको लगाना विज्ञापन, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष, अच्छा कोई दिक्कत ना है, गाना बज रहा है ना, थोड़ा लगन है, क्या कीजिएगा एडजस्ट करना पड़ेगा। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष कितना 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई कंपनी विज्ञापन लगाता है तो उसको इतना खर्च देना पड़ता है एक साल में। कितना साल में, एक साल में, ऐसे थोड़ी फ्री में लगाने देगा, मतलब कुछ खर्चा देना पड़ता है उसका। तो एक साल में लगता है कितना जी 5000, यानी कि 1 मीटर वर्ग में है ना,
1 वर्ग मीटर में लगता है 5000, है ना। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। कितना महीने के लिए? 3 महीना पर किराया पर लिया। तो उसने कुल कितना किराया दिया होगा बताइए। तो 3 महीना का किराया बताना है। 1 साल में लगता है कितना? 5000 1 वर्ग मीटर में। 1 वर्ग मीटर में 5000 है ना। तो पहले इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, कितना वर्ग मीटर है इसका क्षेत्रफल, है ना। उसके बाद निकाल के पूरा 1 साल में निकालेंगे कि कितना आएगा। उसके बाद कितना महीना में? 3 महीना में। ठीक, पूछा गया है 3 महीना में कितना आएगा खर्च। तो यहाँ पर पहले इसका निकालेंगे क्या जी? क्षेत्रफल। और यहाँ पर प्रयोग करेंगे हीरोन सूत्र का। किसका जी? हीरोन सूत्र। यहाँ लिखेंगे गिवेन दैट, दिया है कि, गिवेन दैट दिया है कि ए बराबर, बताइए ए बराबर कितना है? 122 मान लेते हैं ना। और बी बराबर मान लेते हैं कितना? 120 मान लेते हैं, 120 मीटर, है ना। और बताइए सी बराबर 22 मीटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहाँ से पहला काम क्या करेंगे? एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे पहले में। तो एस बराबर क्या आएगा बताइए? ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। आप बताइए ए का मान क्या है जी? 122 प्लस 120 प्लस 22 और बटा में क्या? 2। क्या आएगा जोड़कर? 120 और 22, 200, 2 2 4 2 6, है ना। 264 बटा में 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ये हो जाएगा कितना? 13 दूना 26, 2 दूना 4, है ना। 100, ये आ गया हमारा क्या? एस। अब निकालेंगे किसका प्रयोग करेंगे जी? हीरोन सूत्र का। बताइए जी हीरोन सूत्र क्या होता है? हीरोन सूत्र यहाँ लिखेंगे, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। चलिए वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे क्या। बताइए एस का मान क्या था? गाना भी बजाना जरूरी है, काहे कि लगन है ना। और लगन में गाना नहीं बजेगा तो फिर बेकार है। चलिए 132 यहाँ पर रखेंगे और ये हो जाएगा 132 माइनस ए का मान कितना है बताओ? 122, 122। और फिर से एस का मान कितना है? 132 माइनस कितना? बी का मान 120। और उसके बाद एस का मान क्या है जी? 132 और माइनस सी का मान? सी का मान है क्या? 22। तो यहाँ पर रखेंगे कितना जी? 22। तो इसके आगे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? अंडर रूट आ जाएगा कितना? 132 और घटाइए कितना आएगा जी? ये आ जाएगा 0, है ना। और 3 में से 2 जाएगा तो 1 और ये बचेगा 10, है ना। 10 बचेगा। ये गुना हो जाएगा कितना जी? 10 और ये गुना कितना होगा? 12 और ये गुना कितना? 110, है ना। 110। चलिए इसको आगे कीजिए, क्या कर सकते हैं बताइए? तोड़ देना है ना। कैसे तोड़िएगा? 132 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना में कितना? 33, है ना। होगा इतना। और गुना में कितना? 10 गुना में कितना? 12 और गुना में कितना? 11 गुना यहाँ 10 कर सकते हैं। 110 को 11 गुना 10। उसके बाद अंडर रूट ये हो जाएगा 2 गुना कितना? 2 गुना 33 को क्या लिखेंगे? 11 गुना कितना? 3, 11 गुना 3। अच्छा ये हो जाएगा गुना में 10 और गुना में फिर ये इसको 10 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। और ये गुना में हो जाएगा कितना? 12 गुना में कितना? 11। दिक्कत किसी को? चलिए जोड़ा में बाहर कीजिए, ये हो जाएगा कितना जी? 2 गुना में और 11 का भी जोड़ा लग रहा है कि ना, तो ये भी बाहर, गुना 10 भी बाहर हो जाएगा, है ना। और बताइए, और अंडर रूट में क्या बचेगा जी? ये बचेगा कितना? 12 और 3, है ना। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 12 बचेगा, है ना। चलिए इसको भी करते हैं। ये हो जाएगा कितना? गुना कीजिए इसको, 22 गुना कितना? 10 अंडर रूट 3 गुना 12 को क्या लिख सकते हैं?
3 गुना 4 है ने, 3 गुना कितना 4। अब बताइए 3 में से बाहर होगा कितना है, ये आ जाएगा कितना 220 है ने, गुना ये बाहर होगा 3 और 4 का वर्गमूल भी कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि वर्गमूल निकालने से फायदा इसी है ना, तोड़ तोड़ के निकाल लेंगे। अब बताइए इसका गुना करके क्या आएगा, 3 दूना 6 है ने, 220 गुना कितना 6, गुना कीजिए 0, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1, 13, 1320 cm स्क्वायर। यह आएगा इसका क्या क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल निकला है। यहाँ पर हमको ज्ञात करना है 3 महीने का किराया, 3 महीने का क्या ज्ञात करना है किराया, तो ये क्षेत्रफल सिर्फ निकला यहाँ पर। ठीक, आप देखिए ध्यान से, आप चलिए यहाँ पर करते हैं, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च लगता है बताइए, 1 मीटर स्क्वायर खर्च में कितना खर्चा लगता है 5000, कितना हजार जी 5000 रुपया। ये प्रति वर्ष है, कितना वर्ष प्रति वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में इतना लगता है ना। अच्छा और बताइए 1 मीटर स्क्वायर में इतना, तो अभी कितना निकाले हैं पूरा क्षेत्रफल 1320, इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर में, अच्छा मीटर स्क्वायर यहाँ पर है ना, मीटर स्क्वायर। चलिए तो 1320 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा बताइए, खर्च तो कितना हो जाएगा 5000 और गुना कितना 1320 होगा, अरे होगा, ये निकला 1 वर्ष में, कितना वर्ष में, तो बताइए कि 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 1 वर्ष में कितना महीना 12 महीना, ये 1 वर्ष का खर्च निकला, 1 वर्ष, कितना वर्ष 1 वर्ष। चलिए अब यहाँ पर निकालेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 1 महीना का, एक, अच्छा यहाँ पर पहले ऐसे कर लेते हैं कि 12 महीना में, कितना महीना में, चूंकि 12 महीना में कितना लगता है बताइए, 12 महीना में, 12 महीना में इतना आता है ना 5000 गुना कितना 1320 है ना, इतना रुपया, इतना क्या है जी रुपया। अब बताइए 1 महीना में कितना आएगा, 1 महीना में, 1 महीना में कुल खर्च, तो 1 महीना में बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं गुना तो 1 है, 1 यहाँ किया तो 12 इधर गुना में धर जाएगा तो क्या भागा में, यानी कि 12 महीना में इतना रुपया, तो 1 महीना में क्या होगा 12 से भागा नहीं होगा, हाँ तो यहाँ पर लिख देंगे 5000 गुना 1320 और बटा में कितना 12 होगा, ये 1 महीना का निकलेगा, कितना महीना 1 महीना। अब यहाँ पर काट सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं, हमको निकालना है 3 महीना का, तो बताइए अतः हम लिखेंगे अतः 3 महीना का, कितना महीना 3 महीना का खर्च, तो यहाँ 3 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 5000 गुना कितना 1320 बटा में कितना 12 और गुना कितना 3, ये आ गया 3 महीना का, कितना महीना का 3। चलिए यहाँ पर काट लीजिए, 3 एकम 3 है ने, 3 चौक 12 और कटेगा 4 से, 4 एकम 4, चरतिया कितना 12 और बच गया कितना 1, फिर चरतिया कितना 12, 0 है ने। अब गुना कर लीजिए कितना आएगा 5000 और यहाँ 300, 330, 5000 गुना कितना 330, ये आएगा 0 0 0 और 0 0 0 0 और ये पंतिया 15, फिर से यहाँ 0 0 0 है ने, पंतिया कितना ये आ जाएगा कितना जी पंतिया, फिर से कितना 15, 0 0 0 0 है ना, इतना आ जाएगा टोटल, कितना 0 4 0, इतना रुपया है, ये आ गया 3 महीना का खर्च टोटल। ठीक, तो समझ में आया सभी को, इस तरह से करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 का क्वेश्चन है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है।
देखिए कीर्ति 12.1 में यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पर कर देते हैं, ठीक। गिवन दैट दिया है कि ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना है 11 मीटर, कितना मीटर, बी बराबर दिया है 15 मीटर और सी बराबर क्या है 6 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? अरे निकल जाएगा रे, हीरोन सूत्र से। यहाँ से निकालेंगे पहला क्या, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो एस बराबर क्या होगा बताइए, 11 प्लस 15 प्लस 6 और बटा में 2, जोड़िए कितना आएगा, 17 5 कितना, हाँ 32, यानी कि कितना 32 बटा 2, यह आ जाएगा कितना 16 ने। चलिए यस का मान आ गया। अब निकाल देते हैं यहाँ पर हीरोन सूत्र से। बताइए हीरोन सूत्र से तो अंडर रूट क्या होता है हीरोन सूत्र, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए एस का मान क्या है, एस का मान 16, तो 16 माइनस ए का मान बताइए 11। आराम से खाली मान रख देना। ये जगह 16 माइनस बी का मान बताइए, बी का मान 15 और एस का मान फिर से बताइए 16 माइनस 6। चलिए इसके आगे कीजिए, ये हो जाएगा कितना अंडर रूट 16 माइनस कितना, 16 में से 11 जाएगा 5 गुना 1 और गुना कितना 10। तो ये कितना आएगा जी, ये कर सकते हैं 4 गुना कितना 4 और 16 का वर्गमूल तो निकाल पे करता है ना, इसको क्या करना, ये हो जाएगा 16 गुना 5 गुना 10 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 5 में जोड़ा बाहर होगा 5, अंडर रूट क्या बचेगा 2। तो ये आ जाएगा 4 5 कितना जी 20, 4 5 कितना आएगा जी 20 अंडर रूट 2। ये आ जाएगा कितना मीटर स्क्वायर। बस यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो बहुत ही ईजी है ना, समझ में आया सभी को? हाँ चलिए इस वीडियो में इतना रहने देते हैं और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।